हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर आर के जावा प्रोग्रामिंग। और आज के इस वीडियो में हम एरे में से एरे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको इसका लॉजिक एक्सेल शीट पे एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद हम उसका कोड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक एरे ड्रॉ किया है और उसमें कुछ एलिमेंट ऐड किए, जो कि अब हमें क्या करना है, इस जो भी हमने एलिमेंट ऐड किए उसकी हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल कर इस फ्रीक्वेंसी वाले नाम के एरे में स्टोर करेंगे। तो इसके लिए हमारा सिंपली लॉजिक क्या रहेगा, हम एक लूप एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए लगाएंगे, जो कि उसे मैं आई पॉइंटर देता हूँ, ये जो कि क्या करेगा, हमारे एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा। और दूसरा लूप हम क्या करेंगे, जो भी हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया है उसको बाकी एलिमेंट के साथ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा लूप लगाएंगे, जो कि उसे मैं जे नाम देता हूँ। और हम क्या करेंगे, आई और जे लूप के बीच में एक वेरिएबल रखेंगे काउंट, और जे लूप के अंदर हम एक कंडीशन पुट करेंगे। अब हमें कंडीशन क्या पुट करनी पड़ेगी, देखो अगर मैं ए एलिमेंट अगर सेलेक्ट करता हूँ वन, तो मुझे वन को क्या करना है, इस बाकी सारे एलिमेंट के साथ चेक करना है। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या बन जाएगी, इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो मैं क्या करूंगा, एक काउंट नाम का वेरिएबल लूंगा और उसमें इनिशियली वन रखूंगा। और जब भी ये कंडीशन ट्रू होंगी तो हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस करेंगे। तो अब मैं करने क्या वाला हूँ, अब देखो इस एलिमेंट को सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, बाकी एलिमेंट के साथ चेक करेंगे। फिर इस एलिमेंट को सिलेक्ट करके बाकी एलिमेंट के साथ चेक करेंगे। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, देखो अब अगर मैं टू को इस बाकी एलिमेंट के साथ अगर चेक करता हूँ तो फिर से यहाँ पे टू आता है। तो एक बार मैंने टू को चेक कर लिया तो फिर मुझे उसे चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो कि सेम एलिमेंट को डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसे क्या विजिटेड नाम दूंगा और उसमें -1 रखूंगा। और जब भी हमारी ये कंडीशन ट्रू होंगी तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ जे में -1 रखेंगे, -1 रखेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इटरेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो आई कहाँ पॉइंट कर रहा है, जीरो इंडेक्स पे। अब क्या करेंगे, क्या है, हमने वन एलिमेंट को सेलेक्ट किया है और इसे हमें बाकी एलिमेंट के साथ चेक करना है। तो ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, कंडीशन फॉल्स है तो जे आगे जाएगा। फिर से ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, तो फिर से जे आगे जाएगा। फिर ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, तो फिर से जे आगे जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेगा, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, तो फिर से जे आगे जाएगा। फिर से चेक करेगा कंडीशन, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, तो फिर से जे आगे जाएगा। फिर चेक करेगा, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, तो फिर से जे हमारा आगे चला जाएगा। फिर से कंडीशन चेक करेगा, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे। तो यहाँ पे देखो अब कंडीशन क्या है, हमारी ट्रू है, क्योंकि ए ऑफ आई इंडेक्स का एलिमेंट और ए ऑफ जे इंडेक्स का एलिमेंट उसे सेम मिला है। तो कंडीशन क्या हुई, हमारी ट्रू हुई। तो फिर से वो क्या करेगा, काउंट को इंक्रीमेंट देगा और काउंट की वैल्यू अपडेट होकर हमारी हो जाएगी 2। अब काउंट की वैल्यू 2 हो गई है। तो और जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ जे में क्या रखेंगे हम, -1, ये कंडीशन ट्रू हुई। तो अब जे कहाँ पॉइंट कर रहा है, 7 इंडेक्स पे, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ जे में हम क्या आ जाएगा, -1, और जे को इंक्रीमेंट मिलेगी, जे चला जाएगा यहाँ पे। तो जे अगर यहाँ जाता है तो वो क्या लेंथ के बाहर आता है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होंगी, फॉल्स होंगी, कंडीशन फॉल्स होंगी। अब जो भी हमें काउंट में हमारी वैल्यू आई है वो हम कहाँ रखने वाले हुए, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई पे। बट उसके लिए हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी पहले। वो कंडीशन क्या रहेगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आई का एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू विजिटेड। फ्रीक्वेंसी ऑफ आई का एलिमेंट नॉट इक्वल टू विजिटेड रहेगा तो ही क्या करो, काउंट में जो भी वैल्यू है उसे फ्रीक्वेंसी ऑफ आई में असाइन करो। तो अब ये कंडीशन चेक करते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू विजिटेड, कंडीशन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, जीरो इंडेक्स पे, यानी कि यहाँ पे -1 नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन क्या है, 2। तो काउंट में कितनी वैल्यू है, 2, वो कहाँ आ जाएंगी, 1 में।
फ्रीक्वेंसी ऑफ आई यानी कि 0 इंडेक्स पे यानी कि 2 यहाँ आ जाएगा। तो हमें 1 जो एलिमेंट था उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिली है जो कि हमने 0 इंडेक्स पे रखी है। तो फिर से अब क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन के लिए आई की वैल्यू इंक्रीज होके आई चला जाएगा 1 इंडेक्स पे, और काउंट में फिर से हमारी अपडेट वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जे कहाँ से चालू होगा, i+1 यानी कि यहाँ से। तो फिर से इटरेशन कंडीशन हम चेक करेंगे, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, तो फिर से जे आगे चला जाएगा। फिर से ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, तो फिर से जे आगे जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेंगे, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, कंडीशन ट्रू है। तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज होके यहाँ पे अपडेट होगी 2, और फ्रीक्वेंसी ऑफ जे में क्या आ जाएगा, -1। तो जे कहाँ पॉइंट कर रहा है, 4 इंडेक्स पे, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इंडेक्स पे यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके आगे चला जाएगा 5 इंडेक्स से। फिर कंडीशन चेक करेगा, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, कंडीशन ट्रू है। तो फिर से काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3, और फ्रीक्वेंसी ऑफ जे में -1 असाइन हो जाएगा। जे आप कहाँ पॉइंट कर रहा है, 5 इंडेक्स पे, तो यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, फिर से -1 इंसर्ट हो जाएगा। फिर जे को इंक्रीमेंट मिलेगी, जे चला जाएगा आगे। फिर कंडीशन चेक करेगा, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, तो फिर जे आगे जाएगा। फिर से ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, तो फिर जे आगे जाएगा। अब देखो जे अगर लेंथ के बाहर आया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, क्योंकि लेंथ के वो बाहर आया है। तो अब जो भी हमारे काउंट में अपडेटेड वैल्यू है वो ये कंडीशन चेक करेगा और उसे इस फ्रीक्वेंसी ऑफ आई में असाइन कर देगा। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू विजिटेड होगा तो काउंट को फ्रीक्वेंसी ऑफ आई में इंसर्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू विजिटेड, अब आई कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 0 इंडेक्स पे, तो यहाँ पे -1 है क्या, नहीं, तो काउंट में जो भी वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे पुट हो जाएगी, तो 3 हमारी यहाँ आ जाएगी। फिर क्या होगा, आई को इंक्रीमेंट मिलेगी, आई चला जाएगा 2 इंडेक्स पे, और काउंट में फिर से अपडेट होकर वैल्यू हो जाएगी 1, और जे हमारा कहाँ से चालू होगा, i+1 यानी कि यहाँ से। तो अब फिर से कंडीशन चेक करेगा, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, तो फिर से जे आगे चला जाएगा। फिर चेक करेगा, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, तो फिर से जे आगे जाएगा। फिर चेक करेगा, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, तो फिर से जे आगे चला जाएगा। फिर चेक करेगा, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, तो फिर से जे आगे चला जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेंगे, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, तो फिर जे इंक्रीमेंट होकर आगे चला जाएगा। तो अब जे अगर लेंथ के बाहर आए तो ये कंडीशंस क्या होती है, फॉल्स। अब हमारे काउंट में अपडेटेड वैल्यू यानी कि काउंट में कितनी है, 1 है। अब ये कंडीशन चेक करेगा और उसे फ्रीक्वेंसी ऑफ आई में असाइन करेगा। अब देखो ये कंडीशन चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू विजिटेड है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, आई कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 2 इंडेक्स पे, यानी कि 2 इंडेक्स पे -1 है क्या, नहीं था, यानी कि ये कंडीशन हमारी ट्रू है। जो भी काउंट में वैल्यू होगी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई यानी कि 2 इंडेक्स पे इंसर्ट होगी। तो काउंट में कितनी वैल्यू है, 1, तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। तो अब फिर से क्या होगा, आई को इंक्रीमेंट मिलेगी, आई चला जाएगा 3 इंडेक्स पे, आई 3 इंडेक्स पे चला जाएगा। फिर काउंट में अपडेट वैल्यू कौन सी होगी, 1 होगी, और जे हमारा i+1 यानी कि यहाँ से चालू होगा। फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, फिर ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, फिर से जे आगे जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेंगे, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, फिर जे आगे जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेगा, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, फिर से जे आगे चला जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेगा, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, फिर जे आगे चला जाएगा। अब जे अगर लेंथ के बाहर गया तो ये कंडीशंस क्या होगी, फॉल्स होगी, और जो भी हमारी काउंट में वैल्यू है ये कंडीशन चेक करके उसे फ्रीक्वेंसी ऑफ आई में असाइन करेगा। तो ये कंडीशन हम चेक करते, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, आई कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 3 इंडेक्स पे, यानी कि 3 इंडेक्स पे हमारा -1 है क्या, नहीं, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो काउंट में कितनी वैल्यू है, 1, वो कहाँ पे, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और आई को क्या मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगी, आई चला जाएगा 4 इंडेक्स पे, और काउंट में फिर से अपडेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और जे हमारा कहाँ से चालू होगा, i+1 यानी कि यहाँ से, और फिर वो कंडीशन चेक करेगा। अब देखो
ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, कंडीशन ट्रू है तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 2, और फ्रीक्वेंसी ऑफ जे में क्या आ जाएगा -1। अब जे कहाँ पॉइंट कर रहा है 5 इंडेक्स पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से -1, और जे चला जाएगा आगे। फिर कंडीशन चेक करेंगे ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, फिर से जे आगे चला जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेंगे ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, तो फिर से जे आगे चला जाएगा। अब जे लेंथ के बाहर आए तो ये कंडीशंस क्या होंगी, फॉल्स होंगी, और जो भी काउंट में अपडेटेड वैल्यू है ये कंडीशन चेक करेगा, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू विजिटेड होगा तो काउंट को फ्रीक्वेंसी ऑफ आई में असाइन करो। तो अब ये कंडीशन चेक करते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, आई कहाँ पे पॉइंट कर रहा है 4 इंडेक्स पे, तो यहाँ पे 4 इंडेक्स पे फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, 4 इंडेक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ आई यानी कि 4 इंडेक्स पे ऑलरेडी -1 है, तो ये कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। तो यहाँ पे अपडेट करेगा काउंट की वैल्यू नहीं करेगा, तो आई को क्या होगी बाद में इंक्रीमेंट मिलेगी, आई चला जाएगा 5 इंडेक्स पे, और काउंट की वैल्यू अपडेट होंगी फिर से 1, और जे कहाँ से स्टार्ट होगा i+1 यानी कि यहाँ से। फिर कंडीशन चेक करेगा ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, फिर से जे आगे चला जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेगा ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, तो फिर से जे आगे चला जाएगा। अब ये लेंथ के बाहर आया तो ये कंडीशंस क्या होंगी, फॉल्स होंगी, काउंट में वैल्यू कितनी रह गई हमारी 1 रह गई है, तो ये फिर से ये कंडीशन चेक करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू विजिटेड। अब देखो आई कहाँ पे पॉइंट कर रहा है 5 इंडेक्स पे, तो 5 इंडेक्स पे फ्रीक्वेंसी ऑफ आई 5 इंडेक्स पे क्या है -1 है, तो ये कंडीशंस क्या होती है, फॉल्स होती है, तो ये काउंट की वैल्यू अपडेट करेगा क्या, नहीं करेगा, तो फिर से आई जाएगा इंक्रीमेंट होके 6 इंडेक्स पे, और काउंट में हमारी अपडेट वैल्यू हो जाएगी सॉरी 1 हो जाएगी। एंड जे कहाँ से चालू होगा i+1 यानी कि यहाँ से आई के आगे। तो फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, तो फिर से जे आगे चला जाएगा। अगर जे लेंथ के बाहर जाता है तो ये कंडीशंस क्या होंगी, फॉल्स होंगी। अब काउंट में वैल्यू कितनी है 1, फिर से ये कंडीशन चेक करेगा। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू विजिटेड, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ आई कहाँ पे पॉइंट कर रहा है 6 इंडेक्स पे, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 इंडेक्स पे देखो यहाँ पे -1 है क्या, नहीं, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो काउंट को क्या करेगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई यानी कि 6 इंडेक्स पे इंसर्ट करेगा। अब काउंट में कितनी वैल्यू है 1, तो यहाँ पे उसने 6 इंडेक्स पे इंसर्ट की, तो फिर से क्या होगा आई को इंक्रीमेंट मिलेगी, आई चला जाएगा 7 इंडेक्स पे, आई चला जाएगा 7 इंडेक्स पे। अगर आई 7 इंडेक्स पे जाता है तो जे अगर हम i+1 से चालू करेंगे तो देखो ये कंडीशंस क्या होंगी, फॉल्स होंगी, फॉल्स होंगी, और जे हमारा यहाँ पे लूप खत्म होगा। और जो भी हमारे काउंट में वैल्यू है 1, वो फिर से वो चेक करेगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू विजिटेड होगा तो काउंट को फ्रीक्वेंसी ऑफ आई में असाइन करो। तो देखो अब यहाँ पे ऑलरेडी आई कहाँ पॉइंट कर रहा है 7 इंडेक्स पे, तो ऑलरेडी यहाँ पे -1 यहाँ पे है, तो ये कंडीशंस क्या होती है, फॉल्स होती है, तो यहाँ पे वो अपडेट करेगा क्या, नहीं, तो फिर से आई को इंक्रीमेंट मिलेगी, आई भी चला जाएगा आगे। अब आई अगर आगे चला जाएगा तो वो भी लेंथ के बाहर आता है तो उसकी भी कंडीशंस क्या होंगी, फॉल्स होंगी, और यहाँ पे हमारे इटरेशन खत्म होते। तो अब हम क्या करने वाले, इसे हम क्या करते कोड में करके देखते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो एलिमेंट की हमने निकाली वो आती है या नहीं। तो चलिए इक्लिप्स पे मैं इसका आपको कोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पहले हम एरे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर एरे ए इज इक्वल टू न्यू इंटीजर एरे, और इसमें अब हम एलिमेंट ऐड करेंगे 1 2 1 2 8 3 2 2 5 एंड 1, जो हमने एलिमेंट लिए थे वही हमने इसमें ऐड किए। और अब हम क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी नाम का एरे यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, जो कि हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी आएंगी उसमें हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे इंट एरे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू इंट एरे, और इसे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ए एरे की लेंथ है उसे मैंने ये दे दी है। तो अब हम एक लूप लगाएंगे, जो कि हमारा फर्स्ट लूप क्या करेगा, एलिमेंट सेलेक्ट करेगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ तक चलेगा, और आई प्लस प्लस हर बार इंक्रीमेंट देगा। और उसके अंदर हमने क्या किया था, एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया था, जो कि हम क्या करेंगे उसमें इनिशियली 1 रखेंगे, और एक फॉर लूप लगाएंगे, जो कि जो भी हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया है उसको चेक करने के लिए। जे इज इक्वल टू
वो कहाँ से चालू करते हैं हम, i+1 से, और j इज लेस देन उसके पूरे लेंथ तक चलेगा, और j प्लस प्लस। और उस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशन रखेंगे जो हमने एलिमेंट चेक करने के लिए लगानी है। तो कंडीशन क्या रहेंगी, a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ j। अगर एलिमेंट सेम मिलते हैं तो क्या करो, काउंट को प्लस प्लस करो। और हमें जो कि सेम एलिमेंट काउंट करना अवॉइड करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, एक विजिट नाम का वेरिएबल लिया था, जो कि विजिटेड नाम का एक वेरिएबल लेंगे और उसमें -1 रखेंगे। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो वो क्या करो, विजिटेड नाम का जो वेरिएबल है उसमें जो भी वेरिएबल रहेगा वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ जे में हम क्या करेंगे, -1 रखेंगे। तो यहाँ पे एक विजिटेड नाम का वेरिएबल लिया है और उसमें मैंने क्या किया है, -1 असाइन किया है। जब देखो मैंने वो बताया था कि आपको डबल काउंटिंग अवॉइड करनी है। यहाँ पे अगर हम टू सेलेक्ट करेंगे और उस पूरे एरे में चेक करते फिर से यहाँ 2 आता है, तो वो हमें अवॉइड करना है। तो इसलिए मैंने विजिटेड नाम का वेरिएबल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू विजिटेड है, तो क्या करो, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई में काउंट को असाइन करो। जो भी काउंट में वैल्यू आएंगी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई में असाइन करेगा। अब हमारा ये लूप हो गया। अब हमें प्रिंट करना है, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी आई है इस एरे में हम उसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे एक दूसरा लूप लगाएंगे हम, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन उसके फ्रीक्वेंसी डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम ये जो कंडीशन हमने डाली थी वो हम कंडीशन रखेंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। अब क्या प्रिंट करेंगे हम, एलिमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ए ऑफ आई यानी कि जो एलिमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आई प्रिंट करेंगे। तो चलो अब हम क्या करते हैं, पहले इसे प्रिंट करते देखते हैं कि हमारे कंसोल पे क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट आ चुका है। अब इसे मैं थोड़ा कोड को शॉर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अब ये जो 1 एलिमेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। तो यहाँ पे 2 आई है। जो ये 2 एलिमेंट था हमारे एरे में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, क्योंकि ये 3 बार आया है। 8 एलिमेंट, देखो 8 एलिमेंट एक बार आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। ये 3 एलिमेंट वो भी एक ही टाइम आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। और जो 5 एलिमेंट है वो भी एक ही बार आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 ही है। तो यहाँ पे आज हमने एरे के एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं ये देख लिया है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको आपके फ्रेंड को भी शेयर करो जो कि उनको भी हेल्प हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।